जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। योग दिवस के ब्रेक पर भड़के हैं एसटी हसन और नमाज के लिए ब्रेक क्यों नहीं, वो ये सवाल कर रहे हैं। नमाज के लिए ब्रेक देने पर परेशानी क्यों? मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि योगा डे पर कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और इसी को लेकर एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जब योग के लिए 10 मिनट का ब्रेक दे सकती है तो नमाज के लिए 30 मिनट का ब्रेक क्यों नहीं। उन्होंने इसे बीजेपी की हिंदुओं को उकसाने वाली रणनीति बताया। कि जो आज तक आजाद हिंदुस्तान में हुई नहीं थी। पहली बार मस्जिदों में बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज, जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। ठीक है, योगा के लिए दें, योगा अच्छी चीज है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन नमाज के लिए भी दे दें आधे घंटे का टाइम। और इस वक्त अनिला सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे से जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिला जी, एसटी हसन साहब का बयान आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि भाई जब आप योगा डे के लिए 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं तो फिर नमाज के लिए 30 मिनट के ब्रेक देने में क्या हर्ज है? मेरी सभी को राम राम। और जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है। वो हिंदू मुसलमान करना चाहती है हर चीज में। और पता नहीं, वैसे तो ये डॉक्टर है, इनको समझ में नहीं आता है जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा किसी एक धर्म विशेष का नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य विशेष का जरूर है। अगर आप योगा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। शायद ये नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष में जो नागरिक हैं वो योगा को अपनाएं, जबकि पूरा आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब योगा जो है बहुत ही चर्चित हो चुका है। लोग पसंद करते हैं और योगा करते हैं, पर एसटी हसन साहब को बहुत ज्यादा इस चीज से दिक्कत है। नहीं अनिला जी, वो कह रहे हैं कि दूसरा, नमाज जो है, एक सेकेंड मैं बात पूरी कर लूं। नमाज जो है वो हर शुक्र को पढ़ी जाती है और ये जो योगा 21 जून जो योगा दिवस मना रहे हैं वो साल में एक बार आ रहा है। तो कोई सर पैर भी है किसी बात का कि बस बोलने के लिए बोल देंगे ये लोग? अनिला जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमें योगा डे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कतें बीजेपी को मुस्लिमों से है, क्योंकि कभी मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाए जाते हैं, कभी मदरसों पर चलवा दिए जाते हैं, कभी नमाज पढ़ने पर आपत्ति है, कभी लाउडस्पीकर बंद करवा दिए जाते हैं। देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि सरासर बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। कोई शौक नहीं होता किसी भी अधिकारी को, क्योंकि अल्टीमेटली अधिकारी जो है ये चाहे वो बुलडोजिंग का काम हो, एंटी एनक्रोचमेंट जो मुहिम चलाई जाती है वो करना हो, कोई भी। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, हमारे से जुड़ने के लिए।